हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं इस वीडियो को बहुत ही तसल्ली के साथ और खुशी के साथ बना रहा हूं, क्योंकि जो वीडियो मेरा सवेरे 7 बजे आने वाला था, उस समय जब बनाने लगा तो एक कमेंट आया प्रणव गुप्ता जी से कि सबरीमाला केस में हमारे जजों का नाम नहीं है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनके कमेंट को मैंने एक वीडियो में डाल भी दिया, जो वीडियो 9 बजे आएगा। उस 9 बजे वाले वीडियो को मैं डालना था 7 बजे। मैंने सोचा कि इतनी बड़ी खुशी की बात है तो इस न्यूज़ को तो हमारे पेंशनर्स को तुरंत भेजना चाहिए। तो मैंने 4 तारीख को ही लगभग 9 बजे से पहले ही एक 1.5 मिनट का वीडियो बना करके बता दिया। अब ये तो आपको पता चल ही गया कि सबरीमाला केस में जिससे हमें संदेह बना हुआ था, हमारे जजों का नाम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल में जब भी सुनवाई होगी रेगुलर, हमारे केस की सुनवाई होगी। मान लीजिए इस समय 9 तारीख को यदि सुनवाई नहीं होती है तो 16 को होगी, 23 को होगी, 30 को होगी, यानी होगी अप्रैल में। और मैं आश्वस्त हूं कि अप्रैल के महीने में हमारे इस पेंशन अपडेशन का केस सिमट जाएगा। हम तो यही समझेंगे कि हमारे बैंक पेंशनर्स ने कोई अच्छा कार्य किया होगा जो ये रास्ता मिला। अदरवाइज सबरीमाला केस में हमारे जजों का नाम होता तो स्वाभाविक सी बात है हमारे केस की सुनवाई नहीं होती। अब तो केवल 2 जजेज बेंच और 3 जजेज बेंच का किस्सा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। हम भी खुश हैं, आप भी खुश रहोगे और हम सब इस चीज़ से बहुत खुश हैं कि सबरीमाला केस में हमारा वो नाम नहीं है। कोई बात नहीं है, 2 जजों की बेंच और 3 जजों की बेंच, कोर्ट क्या करता है, क्योंकि एडजमेंट तो अब ये ले नहीं सकते, केस की सुनवाई तो होगी। और कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं, 3 दल यूएफपीयू के भारत सरकार के वित्त मंत्री को पत्र लिखते हैं और उसमें पेंशन अपडेशन का जिक्र करते हैं, जो हम कभी सोच नहीं सकते थे, क्योंकि 2015 में ये नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी पे क्लॉज पे दस्तखत करके बैठे हुए थे। साथ दे रहे हैं, दबी दबी आवाज में दे रहे हैं। ऐसा तो ये लगता है कि जैसे अपनी भड़ास बैंका चलम से निकालने के लिए हमारा नाम अब बैंक अपडेशन में ले रहे हैं, लेकिन उस पर भी लोगों को शक है। अब देखते हैं ये कहां तक स्टैंड अपडेशन की तरफ रहता है, क्यों फंसे तो ये भी है। तो दोस्तों, शायद इस चीज को सुन करके आप बहुत खुश होंगे कि सबरीमाला केस में हमारा नाम नहीं है। और रही एक्टिविस्ट की बात, एक भी एक्टिविस्ट आराम से और शांति से नहीं बैठा हुआ है। जो भी पॉइंट उनके पास आ रहे हैं वो सोशल मीडिया में आ रहे हैं, और मेरे जितने भी वीडियो हैं, चाहे पढ़े और चाहे नहीं पढ़े, सारे मैंने सेवाराम जी को भेजे हुए हैं। और एक एक वीडियो अनमोल है, क्योंकि हमें रिसर्च करके उसका लीगल इंटरप्रिटेशन करने के बाद आपको डाला है। और लीगल इंटरप्रिटेशन अकेला मैं ही नहीं करता, मेरे चैनल पे आकर के बहुत ही काबिल किस्म के वकील आके इंटरप्रेट करते हैं, जैसे प्रणव गुप्ता जी। एक एक वर्ड उनका बेहद कीमती होता है। और आपको पता है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने किस प्रकार से हमारे पेंशन अपडेशन को रोका था। वो एक जजमेंट का एरर था, और ये प्रणव गुप्ता जी ने कहा कि वो मिसकैलकुलेशन ऑफ जजमेंट था। हम बहुत सी सारी चीजें बनाएंगे। अब बात सिर्फ यह है कि हमारे वकील किस प्रकार की तैयारी करके बैठे हुए हैं, और उनके संपर्क में जो हमारे लोग हैं उनको किस प्रकार ब्रीफ कर रहे हैं। क्योंकि आपका जो केस है वो अकेला इस बात पर नहीं टिका हुआ है कि आपका 35.1 पेंशन अपडेशन देता है, उसमें और कुछ भी बातें, वो सिविल अपील है। और जो जजमेंट हुआ था चंडीगढ़ में, किन किन तरीकों से उसको अपडेशन को नकारा गया, वो सारे मुद्दे आएंगे। और जब तक उन चीज़ों का ये अध्ययन नहीं करेंगे, माननीय न्यायालय में उनको नहीं रखेंगे,
तब तक उन चीज़ों को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। क्यों? अपनी चीज़ों को मजबूत बनाने के लिए सरकार, आईबीए, बैंक, राज्यसभा और लोकसभा से देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन द रेगुलेशन जैसे मुहावरे ले रहे हैं वहां से निकलवा करके माननीय सांसदों से, जो बिल्कुल लेना गलत है। आईबीए भी झूठ बोल करके बैठा हुआ है। और मैं बता दूं आपको, प्रणब गुप्ता जी ने बताया कि जस्टिस विक्रमनाथ जी ने कि योर आर्गुमेंट आर इररिलेवेंट ऐसे नहीं बोल दिया 35/1 पर, क्योंकि जब कोर्ट में बहस होगी और रेस्पोंडेंट्स ये कहेंगे सर हम तो रेगुलेशन के अनुसार दे रहे हैं, यदि वो प्रूव करवाए तो ठीक है, नहीं कर पाए प्रूव तो कोर्ट को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे आर्गुमेंट इररिलेवेंट क्यों हैं। इतने से काम नहीं चलेगा। और उस समय कोर्ट बताएगा कि तुम्हारे आर्गुमेंट इररिलेवेंट क्यों हैं। वो 35 बनी नहीं है, क्लॉज 12, क्लॉज 17, रेगुलेशन 56, स्मॉल कमेटी की मीटिंग के बाद आरबीआई लाइन पे पेंशन पर देना। और एक और पॉइंट था जिसकी जरूरत नहीं थी, 2015 में केस चला हुआ था आरबीआई वालों का, इनकी पेंशन अपडेशन को खत्म कर दिया था सिर्फ इस बात पे कि आपका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, उसका भी मेंशन उस जजमेंट में है। सब चीजें आएंगी, उनके पास जवाब नहीं होंगे। और बता दूं आपको मैं, पीएनबी ने जो एफिडेविट दिया है उसमें यही कहा है उन्होंने कि हम तो रेगुलेशन के अनुसार दे रहे हैं, और मिस कोट किया चीजों को। जो 2003 का जो अपडेशन है उसको यह माना कि वो 10 महीने की एवरेज पेंशन कैलकुलेट करने के लिए है, जो गलत कह रहे हैं। ये सारी चीजें आपके पक्ष में हैं, बस सिर्फ यह है कि हमारे वकील किस प्रकार से बहस कर पाते हैं। क्योंकि मुझे डर एक ही है कि हमारे आदमी जो वहां ब्रीफ कर रहे हैं उनके जो संपर्क में हैं, कहीं हमारे वकील खेला नहीं कर दें। अब वकील खेल कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो केवल और केवल सीनियर काउंसिल मनीष सिंघवी की बहस देखी है, तो उनकी बहस के दोनों ही पहलू हैं, एक नेगेटिव पहलू भी है, एक पॉजिटिव पहलू भी है। जब बात बिगड़ती है तो संभालना भी जानते हैं, और बात उनकी नहीं बिगड़ी थी, वो बात जो इंपीडेड पार्टी है इसने बिगड़वाई गलत ब्रीफिंग करके, फंड बेस्ड थ्योरी को ला करके। और मैंने कहा था कि आपका सिनॉप्सिस गलत है, इसमें फंड में मत लेके जाइए, लेकिन तब भी उन्होंने फंड पे जा करके बहस करवाई और लास्ट तक उस पर करते रहे। अब तो मेरे दिमाग में आ गई है, और शायद फंड थ्योरी कोई बात भी नहीं करता है। रेगुलेशन की सब बात करते हैं, रेगुलेशन है, फंड थ्योरी कोई बात नहीं कर रहा। अब तीसरी बात है, केवल और केवल चंडीगढ़ में जिन 5-6 विषयों पर पेंशन अपडेशन को नकारा था, उसका अच्छा अध्ययन वो आएगा आएगा आएगा, कोई रोक नहीं सकता। अब भाई हमारा संपर्क तो उनसे है नहीं, और क्योंकि जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के वो महान हस्तियां होते हैं, किसी की सुनते तो है नहीं। तो अब यह है कि उन तक कैसे पहुंचा जाए। मैंने सारी की सारी चीजें सेवाराम जी को भेज दी हैं। और मैं बता दूं आपको, जब अराइज वालों ने सिनॉप्सिस बनाया था, मैंने कहा था सेवाराम जी से कि यह सिनॉप्सिस गलत है, तो उन्होंने पता नहीं अच्छे भाव से कहा था, बुरे भाव से बोला आप बना करके भेज दो। मैंने बना के भेज दिया, उन्होंने बोला बहुत अच्छा बनाया, शॉर्ट था बिल्कुल। और मेरे उसमें यही था कि जब एक बार अपडेशन शुरू कर चुके हो तो उसे बंद नहीं कर सकते। और इसी चीज पर चर्चा हुई, इसी पर बहस हुई, और इसी पर बात बनी, और इसी पे उन्होंने कहा कि देयर इज योर दिस आर्गुमेंट्स आर इररिलेवेंट, इफ यू हैव नॉट पेड एज पर रेगुलेशन यू हैव टू पे। दोस्तों, हम चीजों का लीगल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और आज तक जितने भी लीगल इंटरप्रिटेशन मैंने किए हैं, मेरे यहां बहुत कई वकील हैं जो मतलब यहां कमेंट करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, लीगली एक्सपर्ट, और प्रणब गुप्ता जी को तो मैं सबसे ऊपर मानता हूं। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा दीवान सिंह तुम यहां गलत हो। अभी भी मैं जब भी वीडियो बना रहा हूं चंडीगढ़ वाले तो ये कहते हैं माई पोस्ट आर 100% एक्यूरेट। जब आपका रेगुलेशन बन चुका है
तो रेगुलेशन से वापस आप एग्रीमेंट पर नहीं जा सकते हो। रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन जुडिशियल अथॉरिटीज करेंगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न कि नॉन जुडिशियल अथॉरिटी करेगी, आईबी और एआईबीए। मामला बिल्कुल साफ है, एकदम साफ करके बैठ गए हम। अब देखिए आगे क्या होता है। हम लगे हुए हैं, हम ऐसे पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कानून पर जो धब्बा लगाया है, इस धब्बे को केवल और केवल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही धोएगा और अप्रैल के महीने में धो देगा, ये मेरा विश्वास है। यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।